हर रोज़ लाखों करोड़ों लोग इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसी इंडियन रेलवेज की है कुछ छुपी हुई कहानियाँ और कुछ ऐसी स्टोरीज जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो चलिए चलते हैं एक जर्नी पर, जहाँ हर स्टॉप पे एक हिडन सीक्रेट आपका इंतज़ार कर रहा है। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहली कहानी है बेगुनकोडोर स्टेशन, वेस्ट बंगाल की। पुराली डिस्ट्रिक्ट का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन अचानक से 1967 में बंद कर दिया जाता है। जब इसके पीछे का रीज़न पता किया गया तो ये सामने आता है कि 1967 में एक रेलवे एम्प्लॉय ने कहा कि उसने रात को उस रेलवे स्टेशन पर एक औरत का भूत देखा, और ये वही औरत का भूत था जो कुछ दिन पहले बेगुनकोडोर के पास ही एक रेल एक्सीडेंट में मर गई थी। सबसे पहले लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अगले ही दिन उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार की लाशें उनके क्वार्टर्स से मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद स्टाफ ने स्टेशन पे जाना बंद कर दिया। उस रेलवे स्टेशन पर लोग भी अब जाना बंद कर देते हैं। ट्रेन्स ने भी यहाँ रुकना बंद कर दिया और करीब 40 साल तक ये स्टेशन बंद पड़ा रहा। और फिर 1990s के एंड में उस गांव के लोगों ने एक कमेटी बनाई और फिर 2007 में उन्होंने ममता बनर्जी, जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर थी, और बासुदेव आचार्य, जो इस टाइम के रेलवेज के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, उनको लिखा कि स्टेशन दोबारा खोला जाए। आचार्य जी का भी कहना था कि ये भूत की कहानी शायद कुछ एम्प्लॉयज ने पोस्टिंग से बचने के लिए बनाई थी। और फिर करीब 42 ईयर्स बाद अगस्त 2009 में स्टेशन दोबारा पैसेंजर हॉल्ट के रूप में खुल गया। आज के टाइम पर लगभग 10 ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती हैं, लेकिन आज भी शाम होते ही लोग इस स्टेशन को यूज करना कम कर देते हैं। लोकल लोग का ये भी बिलीफ है कि हफ्ते में 2 दिन वो लड़की ट्रेन के साथ साथ भागती दिखती है, उसी दिन जिस दिन वो यहाँ एक्सीडेंट में गुजर गई थी। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन अब एक गोस्ट टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी चर्चा में रहता है और इंडियन रेलवेज की अनसुनी कहानियों में इसका जिक्र हमेशा आएगा। शिमला कलका रेलवे लाइन पर एक टनल है जिसका नाम है बरोक टनल, जो अपने इलाके में द कर्स्ड टनल के नाम से भी मशहूर है। बरोक टनल, जो कि टनल नंबर 33 है, उसका नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक के नाम पर पड़ा था। 1900s के आसपास उन्हें यह टनल बनाने की जिम्मेदारी मिली। टनल का काम शुरू हुआ और दोनों तरफ से टनल की खुदाई शुरू करी गई, पर हुआ ये कि टनल के कैलकुलेशंस में कुछ गलती हो गई और टनल के दोनों एंड्स एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इनकी इस गलती पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बरोक को ह्यूमिलिएट करने के लिए उन पर फाइन लगाया, पूरे 1 रुपीस का। फाइन तो सिर्फ 1 रुपये का था, लेकिन कर्नल बरोक को इस फाइन की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई कि उन्होंने डिप्रेशन में आकर टनल के पास ही अपनी जान दे दी। कुछ कहानियों के हिसाब से उन्होंने अपने पालतू डॉग को भी मार दिया था। उनकी कब्र आज भी इस टनल के पास नेशनल हाईवे पर है। कर्नल बरोक तो चले गए थे, लेकिन ये टनल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था और इसे कंप्लीट करने के लिए अब अपॉइंट किया गया था चीफ इंजीनियर HS हैरिंगटन को। लेकिन इस बार भी ये टनल आसानी से कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि शिमला के माउंटेन्स में टनल बनाना इतना आसान भी नहीं था। और फिर आते हैं वहाँ के एक लोकल सेंट बाबा भलकू। कहा जाता है कि इनके पास एक नेचुरल गिफ्ट था जिससे कि ये वहाँ की मुश्किल टेरेन भी आसानी से समझ सकते थे। बाबा भलकू की नेचुरल इंजीनियरिंग सेंस ने टनल्स की सही डायरेक्शन दिखाई और टनल फाइनली 1903 में कंप्लीट हुआ। आज के टाइम में बरोक टनल कलका शिमला रूट की सबसे लंबी और सीधी टनल है, लगभग 1143 मीटर्स लंबी। ट्रेन लगभग 2.5 मिनट के लिए इसके अंदर चलती है। टूरिस्ट और लोकल लोग मानते हैं कि शाम के बाद टनल में कुछ अनईजीनेस जरूर महसूस होती है, और कर्नल बरोक की आत्मा की कहानी आज भी लोगों को अनोखा एक्सपीरियंस देती है। एक तरफ ये एक इंजीनियरिंग मावल है, तो दूसरी तरफ ये एक ऐसी जगह है जिसके साथ जुड़ी मिस्ट्री उसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। अगली स्टोरी जो है वो प्रयागराज के एक स्टेशन की है जिसका नाम है नैनी जंक्शन। इस स्टेशन का कनेक्शन सिर्फ रेलवेज से नहीं बल्कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ा है। ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ एक सेंट्रल जेल हुआ करती थी जिसे नैनी जेल कहा जाता था। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में इस जेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनकी फैमिली के मेंबर्स और कई और फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स को अपने अंदर बंद देखा। नेहरू जी की फैमिली के अलावा भी अच्छी खासी लिस्ट है उन लोगों की जो यहाँ कैद रहे। इंदिरा गांधी भी अपने बचपन में इस जेल में अपने पेरेंट्स से मिलने आया करती थी और आगे चलकर वो खुद भी 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान नैनी जेल में कैद रही थी। उस टाइम पर नैनी जंक्शन एक तरह का गेटवे था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाने और ले जाने के लिए। आज जब भी कोई नैनी जंक्शन पर आता है या गुजर कर जाता है
तो पुरानी जेल की बिल्डिंग स्टेशन के बिल्कुल पास ही नजर आती है। वो बिल्डिंग सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारे रेलवे स्टेशंस भी आज़ादी की कहानियों के गवाह रहे हैं। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा स्टेशन जो आज आम ट्रैफिक हैंडल करता है, उसकी हिस्ट्री इतनी गहरी है और किस तरह एक छोटा सा स्टेशन और उसके पास का जेल हमारे देश का इतिहास में अपना एक यूनिक रोल निभा गया है। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।